हेलो एवरीवन। कल के दिन जो आप लोगों को लेवल दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, आज के दिन कैसा वर्क किया, कल के दिन क्या लेवल होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो समय पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, वन डायरेक्शन में जो है आपका पूरा टारगेट देता है, उसके बाद भी यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट या उसी ट्रेड को जो है ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता था। उसके अगर अब बात हम निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमारे रूल्स के हिसाब से निफ्टी में ट्रेड नहीं बना। जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, जिन्होंने भी हाउ टू यूज़ 4 लाइन वीडियो देखे होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगा कि हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, लेकिन हमारे प्राइस को देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और ये 4 लाइन की खासियत यही है कि प्राइस को जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखोगे डॉट इसी लेवल को टच किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, लेकिन हमारे रूल्स के हिसाब से एक भी ट्रेड नहीं बना निफ्टी के अंदर, और लेकिन प्राइस को जो है रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, तो कैसे हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो समय पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 50,755, लाइन 2 जो है आपका 50,997, लाइन 3 जो है 51,420, लाइन 4 जो है आपका 51,662, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, जैसे आज के दिन देखोगे तो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और उसके बाद यहाँ से अगर वो रिवर्स होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,997। अब जैसे यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और मिड में भी आया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में। तो जैसे यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई यही था। अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर सेल कॉल एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मिड में प्राइस नहीं गया था, जिसके कारण यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 52,400, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है तो जिस साइड भी रिवर्स करता है या ऊपर की तरफ निकलता है तो आप उस साइड जो है प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पहले प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ लाइन 2 के ऊपर जो है निकल जाता है, वापस से रिवर्स कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 51,400। अब देखोगे यहाँ पे भी इसने क्या किया, यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश किया, हमारे प्राइस को रिस्पेक्ट किया, लाइन 4 को लाइन 2 को जो है इसने रिस्पेक्ट किया, पर हमारा रूल्स क्या है कि एटलीस्ट मिड में आए। तो यहाँ पे ये मिड में नहीं आया था ना, जिसके कारण नहीं तो अननेसेसरी यहाँ पे जो है नुकसान हो जाता था। तो ये चीज़ हमारा जो है ना लेवल जो है बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेवल के साथ साथ जो हमारे रूल्स हैं वो चीज़ को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से रिवर्स होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,992। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में गैप अप ओपन हो गया, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस अगर काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, सपोज यहाँ पे जो है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिवर्स करता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो हम क्या कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिवर्स हो, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया है वही रूल्स आपका जो है यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी काम करेगा। तो आप लोग जो है सिर्फ निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, रूल सेम रहेगा। तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे, लाइन 1 जो है 23,319, लाइन 2 जो है 23,417, लाइन 3 जो है 23,554 और लाइन 4 जो है आपका 23,652, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से अगर निकलता है तो लाइन 3 का जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा। अगर लाइन 3 से रिवर्स हो जाता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे जो है आपका फाइनल टारगेट जो होगा वो होगा लाइन 2 का। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये लाइन 4 के ऊपर निकल जाता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,880। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे जो है लाइन 1 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,116, ये ऊपर नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये हो गया आपका फाइनल टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, उसको आप लोगों को समझना है, कैलकुलेशन समझना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा हाउ टू यूज़, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आप लोगों को रूल्स भी समझ में आ जाएंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को लेवल के वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।